हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब की बार वीडियो थोड़े कुछ दिनों बाद रिलीज हो रहा है, तो कुछ बच्चे टेंशन ले रहे होंगे कि ऐसे तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ा घर चला गया था लॉकडाउन की वजह से, अभी वापस आए हम। वहां पर बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जून के अंदर अपना जियोलॉजी का सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जून में कंप्लीट करवा के फिर अपने आप जब रिवीजन करो इसका, तो आपका मैं रोज के 15 से 20 क्वेश्चन के वीडियो डालूंगा और अपना रोज एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट यूनिट के जो अपने जियोमॉर्फोलॉजिकल वर्क वाले रिवर के, ग्लेशियर के, जो सी के और विंड के, जो अपने लैंडफॉर्म में वो मान लो एक टेबल है, वो अच्छे से हम प्लॉट कर लेंगे। और जो माउंटेन और वोल्केनो दो टॉपिक हुए हैं, वो टॉपिक कंप्लीट होने वाले अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जो छोटी छोटी यूनिट है, जैसे अपनी जो 9th यूनिट है ग्राउंड वाटर, जो हाइड्रोजियोलॉजी, वो छोटी यूनिट है, 4-5 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और ईजीबी यूनिट है। और स्ट्रक्चर जियोलॉजी, वो भी बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो 3-4 यूनिट है छोटे छोटे, मैं सोच रहा हूँ ये पहले करवा दूं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, कि मतलब हमारा 30 से 40% कोर्स कंप्लीट हो गया है और इतना इजी हो गया है, तो आराम से समझ में आए। उसके बाद हम धीरे 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 कोशिश करते अपने 100% तक पहुंचे। और कुछ बच्चे इंटरेस्ट भी कम ले रहे हैं, देखा है। देखो, मैंने आपको कहा मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव तैयार करवा रहा हूँ। सब्जेक्टिव देखो, कोई सोच रहे हैं कि हमें सब्जेक्टिव के अंदर टाइम है और टाइम उसके अकॉर्डिंग सेट करें तो वीडियो काफी लंबा खींच जाएगा, कोई मतलब नहीं। वो हम करेंगे अगर टाइम मिला बाद में, तो एक बार ऑब्जेक्टिव कर ले, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके बाद। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर 9 यूनिट है। यूनिट 9 हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी एक तरह से हाइड्रोजियोलॉजी मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर। हाइड्रो हमेशा जल के लिए उपयोग लिया जाता है, तो लॉजी मतलब ज्ञान। जो वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर कहां कहां मिल रहा है, वाटर की स्टेट, जो आइस, जो लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों, आइस, वाटर एंड वेपर, ये तीनों कंडीशन है इसका। तो और इसका जो सर्कुलेशन है, हाइड्रोस्फीयर जो अपना जल मंडल है, उसके अंदर जो वाटर का जहां पे मानो उत्पत्ति मान लो, जहां उसके स्रोत क्या क्या है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का पाया जा रहा है, टाइप्स क्या है, उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी क्या, सबका एक तरह से टोटल अध्ययन किसके अंदर किया जा रहा है, हाइड्रोलॉजी के अंदर। हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी की ब्रांच। तो अब हाइड्रोलॉजी हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, सब शुरुआत में हमारी यूनिट शुरुआत होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम, चलो क्योंकि अभी जो टेबल बनी हुई है पहले इस पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये टेबल फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा अपलोड करके। तो पहले टेबल को समझ, तो थोड़ा एक जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन तो सबको बनता है, सबको नॉर्मली पता है। जो अर्थ के अंदर वाटर है और लैंड है, जो लैंड एरिया है, मतलब जो पेंजियर एरिया, वो कितना है 29.2%, और वाटर 45 होगा 70.8%, या 71% और 29। तो ये क्या है, जो एरिया है, ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि वाटर ऑक्यूपाइड ऑन अर्थ परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या बताओगे आप, 70 या 71% या 70.8%। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके। और दूसरा क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको इंपोर्टेंट कर रहा हूं, वही बनेंगे, आप देख लेना। अभी तो मैं देखूंगा एग्जाम की जब होगा तब 90% क्वेश्चन इस हाइड्रोलॉजी के, और बाकी वहां 70 तक मैं कह रहा हूं। वैसे 90 तक पहुंच सकते हैं, पर 70 तक कह रहा हूं। तो लेकिन इसमें 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, चलो अभी कंटेंट है, टेबल ध्यान रखना। जो वाटर है, जो अपना 100% वाटर है, जो अपने अर्थ के अंदर, मतलब जो 70.8% है, अगर उसे हम 100% मान ले वाटर को, तो उसका
कितना परसेंट कहाँ पे, जो वाटर रिसोर्सेज है वो कहाँ पे। तो देखो 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए में एटमॉस्फेयर वाटर, जो वायुमंडल वाटर वो कितना है, वॉल्यूम इन 1000 km³ है। तो इसके अंदर 13 है और 0.001, ध्यान रखना 0.001। ये टेबल याद करना जरूरी नहीं है, बट ये टेबल आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल याद होनी चाहिए और एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर टोटल कितना अपना, जो 97.219, मतलब ये सरफेस वाटर जैसे सी में, लेक्स में, ग्लेशियर में, मतलब जो धरती जो अपनी क्रस्ट है उसके ऊपर, एक तरह से जो क्रस्ट के ऊपर ओशिनिक चाहे कॉन्टिनेंटल, तो ओशिनिक देखा जाए तो सी सबसे बड़ा मेजर पोर्शन होता है सी, और सी में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वाटर है वो कहां है, सी में 97.219। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेट रखता है कौन सा, सी, कहां पे, ओशियन के अंदर 97%, ये इंपॉर्टेंट। और फिर साल्ट वाटर, ये साल्ट वाटर ओशियन के अंदर था। साल्ट वाटर इन लेक, जो झीलें हैं जो खारे पानी की, और इनलैंड सी, जो भूमि है उसके बीच में छोटे छोटे सी है, उनमें जो वाटर का कंटेंट है वो 0.008%। फ्रेश वाटर इन लेक, जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कितना है, तो वो है अपना 0.009%। अब ध्यान रखना, अब इन दोनों में फ्रेश वाटर जो लेक्स में है वो ज्यादा है, किसकी वजह है, इनलैंड और खारे पानी की झीलों में। तीसरा फ्रेश वाटर इन स्ट्रीम चैनल, जो नदियां हैं उनके अंदर, नदियां नाले के अंदर कितना है, 0.001%। जो ये टेबल है ये आपको ड्रॉ करनी है नोट्स के अंदर, इस टेबल को पूरा अच्छी तरह याद कर लेना, वन मोस्ट इंपोर्टेंट ये टेबल, ओके। अब फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहां पाया जाता है, झीलें वगैरह आपका एग्जाम्पल, तो ग्लेशियर में कितना 2.136, मतलब 2%। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है, और सी वाटर का भी पूछा गया, ठीक है। अब आते हैं फ्रेश वाटर इन बायोमास। जो फ्रेश वाटर बायोमास में वो कितना है, 0.004। अब ये थी सतह के ऊपर, अब सतह के नीचे सरफेस, जिसके अंदर अपना वेडोज वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों आएंगे। अब वेडोज वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ग्राउंड वाटर जो वेडोज जोन है, जो अपने इसकी जोन है जहां पे पाए जाते हैं, तो वेडोज जोन के नीचे जो अपना है, वेडोज जोन को अनसैचुरेटेड जोन भी कहते हैं, और जो ग्राउंड जोन इसे सैचुरेटेड जोन भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको पूरा टेबल बना के वेडोज का क्या क्या एरिया है, उसके अंदर कौन कौन से डिवाइडेशन है, उन सब का। तो एक वेडोज वाटर और ग्राउंड वाटर। अब वेडोज वाटर है वो कितना है, वो अपना है 0.005%। अब आते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन दी जाए, लोग सोचते हैं ग्राउंड के अंदर पाया जाता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की बेस्ट डेफिनेशन ये होती है कि जो वाटर टेबल जिसकी अपर लेयर है वो वाटर टेबल हो, वाटर टेबल के नीचे हो और सैचुरेटेड जोन में हो, मतलब संतृप्त, पूरी सैचुरेटेड। और तीसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है, जो इसकी अपर लेयर होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जुड़ी हुई हो, मतलब वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये तीनों कंडीशन होती है ग्राउंड वाटर के लिए, वो मैं आगे आपको और डिस्क्राइब कर लूंगा अच्छे से। अब दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर विथ इन डेप्थ ऑफ 0.8 किलोमीटर, मतलब 0.8 किलोमीटर तक ग्राउंड वाटर कितना है, तो आप ध्यान रखना 0.309, मतलब 31%, और इधर भी 31, 0.31। तो मतलब दोनों इक्वल है, कंफ्यूज मत होना, दोनों इक्वल है। आपसे एक ही पूछ सकता है, और ये पूछ रहे कि ग्राउंड वाटर टोटल है जो 0.8 से, या टोटल का पूछ रहे दोनों के सम, तो आपको तकरीबन
0.61%। ओके, यहाँ 1/2, ओके, यहाँ 0.6 के लगभग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। टोटल 100%। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो ग्लेशियर आपको याद रखना है, सी याद रखना है, और जो ग्राउंड वाटर है ये आपको कंफर्म याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आपके जो यूनिट है उसके अंदर आपको ये सब सरफेस एंड सरफेस रिजर्व, जो वाटर के सरफेस पे मतलब सतह पे और जो सतह के नीचे, जैसे सतह के ऊपर कौन से सरफेस, साल्ट ओशियन हो गए, लेक्स हो गए, इनलैंड सी हो गए, स्ट्रीम चैनल हो गए, ग्लेशियर हो गए, आइस कैप्स हो गए, बायोमास, ये सरफेस, और नीचे वेडोज वाटर, ग्राउंड वाटर। तो ये टेबल अच्छे से देख लो और इसे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी करो, अच्छे से सेव रख लो इसे। इसमें से 100% क्वेश्चन आने हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है और क्वेश्चन आएंगे 100%। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब एक तरह से नॉर्मल मान लो जल चक्र। अब जल चक्र वैसे सबको पता है, इसमें समझाने वाला कोई नहीं, सब इजी समझ रहे हैं। बस इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन ही है, वो इंपॉर्टेंट है। जल चक्र क्या होता है पहले वो हम थोड़ा देख लेते हैं, किसी को पता भी नहीं हो तो वो देख लेते हैं। जल चक्र को अगर हम समझे, ये हमारी सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो हमारे रिजर्व है, ठीक है, कौन सी रिजर्व हो सकती है? सी भी हो सकती है, रिवर भी हो सकती है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ओके, नदी नाले वगैरह जो। तो अब ध्यान रखना है, जो जल चक्र है क्या, मतलब जो जल है हमारा, जो अर्थ के अंदर जितने एटमॉस्फेरिक जल है जो, तो उसको वापस उसकी तीनों स्टेट, कौन सी, वेपर, आइस और जो लिक्विड वाटर, इन तीनों का सर्कुलेशन घूमता रहता है। मतलब जैसे इसकी शुरुआत कहां से होती है, देखो 3 प्रोसेस है, ध्यान रखना। नॉर्मली इनको छोड़ो, अगर आप देख लेते हैं। सबसे पहले इवापोरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन, ध्यान रखना। फिर इनका कंडेंसेशन, संघनन, मतलब जो भूमि पे वाटर है, जब उस पे सन की हीट बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, वाष्पीकरण उसका होगा। वाष्पीकरण होके जब वो एक रेंज पर हाई पर जाके तो उसका संघनन होता है। संघनन मतलब बादलों में हो जाते हैं उनके, जो ये वापस बूंदों के रूप में प्रिसिपिटेट होके, प्रिसिपिटेशन मतलब इनके वर्षा हो रही है तो वापस ये कहां जाता है, सरफेस पे। जब सरफेस पे, ध्यान रखना, अब सरफेस पे आएगा तो ये क्या होगा, रन ऑफ होगा। मतलब सरफेस पे आएगा वाटर, जहां पे बारिश ज्यादा होती है तो क्या भूमि पे बहने लग जाता है। तो बहने की दर, अब ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन क्या मतलब है, पहला तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसकी शुरुआत कहां से होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की शुरुआत कहां से होगी। तो इसका आंसर इवापोरेशन, ओके, एंड प्रिसिपिटेशन, ओके। बीच में अब इसमें पौधों का क्या रोल है, पौधे भी क्या करते, ट्रांसपरेशन,
ये भी क्या करते हैं, जो बूंदे जो पत्तियां हैं, पत्तियों के रंध्र होते हैं, वहां से क्या करते हैं, ये भी जो वाटर की बूंदे हैं उनका क्या करते हैं, ट्रांसफर, मतलब एक तरह से वाष्पीकरण। तो ये भी इवापोरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे इवापोट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो अब ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन कहां से शुरुआत होती है। दूसरा, जो वाटर, जैसे वाटर बूंदों में नीचे आया और रन ऑफ हो रहा है। अब रन ऑफ अगर ज्यादा हो रहा है और परकोलेट या इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन मतलब जमीन के जो भूमि के जो क्या है, भूमि सौंपती है वाटर को, जो भूमि की परकोलेट होके नीचे जाएगा, वाटर इनफिल्ट्रेशन होगा। अब इनफिल्ट्रेशन कब होगा, ध्यान रखना, इनफिल्ट्रेशन तभी होगा जब इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण की रेट कम हो, किसकी बजाय, इनफिल्ट्रेशन की। ध्यान रखना, क्योंकि अगर वाटर इवापोरेट हो रहा है ज्यादा तो उसे इनफिल्ट्रेशन होने का टाइम मिलेगा नहीं। अगर वाटर उचित मात्रा में वाटर प्रोवाइड हो रहा है, बारिश हो रही है और ये नीचे परकोलेट करने के लिए सफिशिएंट हो रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर इवापोरेट होगा तो जैसे ही बारिश हुई, गर्मी के कारण वाटर यहाँ पहुंचने से पहले ही इवापोरेट हो गया, तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा और ग्राउंड वाटर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो इसकी वजह यही है कि ग्राउंड वाटर जब भूमि में, आप सोच रहे हैं इस साल बारिश बहुत हुई, लेकिन तो भी ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है वो क्या है, अभी तक खाली है। खाली क्या है, बारिश हुई लेकिन गर्मी भी इतनी ज्यादा हुई कि वो ऑपरेट हो गया ज्यादातर। और ग्राउंड वाटर रिजर्व के लिए पर्टिकुलर जो ग्राउंड वाटर वेल होते हैं, पर्टिकुलर एक रिचार्ज पॉइंट होता है, वहीं से रिचार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इवापोरेशन जो फर्स्ट स्टेज है वो, और दूसरा जो इनफिल्ट्रेशन है वो कब होगा, जब इवापोरेशन की रेट कम होगी, किससे, इनफिल्ट्रेशन से, तभी होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब चक्र, ये सी से, रिवर से, पेड़ पौधों से वी ऑफ वाटर कहां गया, एटमोस्फेयर में इवापोरेट होके वापस बादलों से बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में वापस नीचे आया। अब ये थोड़ा परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर सोर्स में चला गया, और ये ग्राउंड वाटर आगे जाके जहां पे क्या होता है, जो एस्ट्यूरी होती है और समुद्र का जो वाटर होता है, जो काफी कोस्टल एरिया है, वहां पे क्या हो जाता है, ये वाटर जहां पे सी वाटर इंक्लूजन हो जाता है इसके अंदर, ग्राउंड वाटर रिजर्व के अंदर, तो वापस इनका क्या हो जाता है, एक तरह से ग्राउंड वाटर भी सर्कल किसमें घूम जाता है, सी में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाटर जो सरफेस के नीचे, यह भी वाटर साइकिल में ऐड हो जाता है, तो देखा जाए, और सरफेस से जैसे पौधे भी लेते हैं, तो ये वाटर का एक तरह सर्कल हो गया। जो ये सर्कल मैंने किस किस प्रोसेस में चल रहा है, इवापोरेशन, वाष्पीकरण, फिर वापस कंडेंसेशन, संघनन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाइड्रोलिक साइकिल पार्ट दे दिया, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, और खाली दो क्वेश्चन है, वो आपको आराम से याद हो जाएंगे, और नॉर्मली अगर आप दिमाग लगाओगे तो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। पर जो मैं टेबल करवाई है, तो मैंने कहा हर वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं, समझ रहे हो। जो मैंने आपको टेबल बताई है, तो टेबल तो याद करनी ही करनी है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्या डायग्राम अच्छा नहीं, ये नहीं, वो तो आप डायग्राम गूगल में डाल दोगे, हाइड्रोजन साइकिल का आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं,
ओके। अब मैं इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए थोड़ा अपने यूनिट में है कैसा, मैं बता देता हूँ। देखो यूनिट में एक तो हमें एक्यूफर के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूफर मतलब ग्राउंड वाटर, पूरी टोटल ग्राउंड वाटर पे ही है। हमको इसमें नदियों के नदियों के टाइप नहीं पढ़ने, ना कोई सी के टाइप पढ़ने, कुछ नहीं। इसमें ओनली जो ग्राउंड वाटर है उसके बारे में जो अपना है वही पढ़ना है, जिसके अंदर मोस्ट हम एक्यूफर के चारों टाइप है। जैसे जो एक्यूफर के क्या है, जो रॉक फॉर्मेशन है उनके, जो एक तो एक्वीफर, एक्वाटार, एक्वाक्लूड और एक्वाफ्यूज, ये चारों है। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, वो मैं आपको करवा दूंगा। और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर है वो भी बता दूंगा, जिसके अंदर अपने वेडो जोन, जो अपने सैचुरेट जोन, फेरेटिक जोन, ये आएंगे उसके अंदर, ठीक है। और फिर अपने जो इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी का एक दो क्वेश्चन बनेगा, और जो अभी इसकी जो यूनिट है, जैसे जो ग्राउंड वाटर की पोरोसिटी, परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, स्टोरेज कोफिशिएंट, तो ये और डार्स बिलो, ये हमको करना है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशन और इनकी यूनिट, किसी की सेकंड में, किसी की मीटर में, तो आपको यो याद रखनी है, वो मैं करवाऊंगा। तो प्रोबेबली हम ये करेंगे 4 से 5 वीडियो के, 4 मोस्टली 4 नहीं तो मैक्सिमम 5, 4 से 5 वीडियो में ये यूनिट कंप्लीट कर देंगे। और हर वीडियो में एक यूनिट से ज्यादा नहीं, एक यूनिट से 5-10 क्वेश्चन शायद तक, इतने ही बनेंगे, 10 मैक्सिमम। तो हम कोशिश करेंगे 10 के 10 इसमें आए। चलो आज के लिए इतना है, लेकिन अब रेगुलर वीडियो डालूंगा तो रेगुलर टच में रहिए।